सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस चर्चा में शामिल हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक और अफजल अब्बास जेडीयू नेता भी हमारे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, ये क्यों हो रहा है? जो तस्वीरें हमने देखी और उसके बाद जो बयानबाजी हमने देखी, क्या ऐसे वक्त पर यह बयानबाजी जरूरी थी? देखिए, पहली बात तो ये दंगे नहीं हैं, ये स्कर्मिशेस हैं, क्लैशेस हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये इको हो रहा है जरा। अच्छा ठीक है, मैं सही करवा रहा हूं जी। तो ये देश में 75 साल से हो रहा है। आपको जेनेसिस में जाना चाहिए। हम लोग अक्सर जब ये सब चीज होता है तो हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, मौजूदा सरकार की विफलताओं पे डिस्कशन हो जाती है कि सरकार एक्टिव नहीं थी इसलिए हो गया, तो विरोधी पक्ष ने भड़का दिया। ये सब 75 साल से देखते देखते आप भी आदी हो चुके हैं, मैं भी आदी हो चुका हूं, देश भी आदी हो चुका है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? हाँ। आजादी के बाद से लगातार कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, मैं खुलेआम कहता हूं कांग्रेस सोशलिस्टों के द्वारा, जब भी सरकार बनी एक कॉन्टिन्यूअस मुस्लिम तुष्टीकरण चलते गया। आम मुसलमानों को और मुसलमानों के नेताओं को आपने एक सुपर सिटीजन बना दिया है। आप पिछले 10 वर्षों में जब व्यवस्था, आप ये सुपर सिटीजन का कॉन्सेप्ट खत्म करके आप आम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इधर आप राम मंदिर बना रहे हैं, उधर आप मथुरा बना रहे हैं, उधर आप काशी बनवा रहे हैं, तो स्वाभाविक है बहुसंख्यक पक्ष में जोश ज्यादा था और इसीलिए इस बार गांव गांव से रामनवमी का जुलूस निकला। और उधर जब जोश ज्यादा है तो इधर गुस्सा ज्यादा हो गया। और उसके साथ साथ 24 का चुनाव आने वाला है, लोग अपने अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से, हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को साध रहे हैं। तो ये कि राजनीतिक दलों पे और जो उनकी सरकारें हैं उन पे तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर कहीं से चूक होती है तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई और विपक्षी दलों की सरकार हो। ठीक है, तो ये आपको यहां पर वजह लगती है। अब जरा बादल देवनाथ जी से पूछ लेता हूं। बादल देवनाथ जी, 31 को हिंसा भड़की, उसके बाद 1 तारीख को कल बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष वो जा रहे थे, उस दौरान भी पथराव हुआ, उस दौरान भी आगजनी हो गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो संभल नहीं पा रही है बंगाल में? अभी लॉ एंड ऑर्डर का बात आ गया। जहां पर डबल इंजन का सरकार है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, बिहार में, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर का ऑर्डर है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये शांति भंग करने का एक कोशिश है। जैसे अजय आलोक जी पर बताया ना 75 साल से चल रहा है। तो ये मैं आपको टीवी टाइम्स ऑफ मुनावर के माध्यम से पूरे देश में एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, हजारों लाखों साल से, या सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कहीं आपने सुना है रामनवमी के दिन हथियार लेके, पिस्तौल लेके, डीजे लेके ये लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, निकाला गया? कोई आपने सुना है? किसी धर्मग्रंथ में है, लिखा है? हजारों लाखों साल से हो रहा है। लेकिन जब से संघ परिवार जन्म लिया 1925 से, उसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जब से जन्म लिया, तब से ये लोग हथियार लेके, पिस्तौल लेके, डीजे लेके शोभा यात्रा निकलते हैं। और उसके बाद तो आपको इस बात से दिक्कत है कि जुलूस निकलता है, हाथ में भगवा झंडे होते हैं, इस बात से आपको आपत्ति है? नहीं, ऐसे आपत्ति नहीं है। शोभा यात्रा कोई भी निकल सकता है सर। वो शांति से संग बजा के, ढाक बजा के, दिया जला के, ऐसे होता है शोभा यात्रा। और दूसरा बात है, सनातन धर्म का मतलब, मुझे ये बताइए, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसके बारे में बोलिए ना। बाकी जगह भी निकला, यूपी में भी निकला, अलग अलग जगह पर, उसके बारे में बात कीजिए। सर मैं भी हिंदू, मेरा टाइटल देवनाथ है, मेरा गोत्र शिवगोत्र है। इसलिए मैं सनातन धर्म और शांति का प्रतीक, सत्य का प्रतीक और विश्वास का प्रतीक, आस्था का प्रतीक है। लेकिन इस सनातन धर्म को लेके राम के नाम पर कोई भीख वोट मांगते हैं, चांदा मांगते हैं, घर घर में जाते हैं राम के नाम पर। ये क्या हो रहा है? आपको इस बात से आपत्ति? आप अभी भी जो बंगाल में सिचुएशन है उस पर नहीं बोलेंगे? मतलब मेरा कुर्ता साफ है, सामने वाले के कुर्ते में दाग है ना? इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका जवाब मैं ले लूंगा। 1 मिनट रुकिए, पहले सभी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। अफजल अब्बास,
अफजल अब्बास जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी, अभी चर्चा बहुत बाकी है और अभी बहुत सारे सवाल है जिनका सामना आपसे होगा। एक मिनट, अफजल अब्बास बने हुए हैं। अफजल अब्बास जी, बिहार में जो हुआ उसको लेकर ये कह दिया गया कि ये सोची समझी साजिश है, ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? देखिए, सबूत जिसने कहा तो सबूत देगा, लेकिन मैं आपसे बड़े विनम्रता से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कल भी मैं था किसी 2-3 चैनल पे। हम हर मजहब के लोगों को एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक पक्ष या दूसरे पक्ष में मुझे अब 2 मिनट बोलेंगे, मुझे निकलना भी है, ज्यादा नहीं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी प्रभुत्व करके किसी एक पक्ष को खड़ा करके सामने कन्फ्रंटेशन करना ही कहाँ का औचित बनता है। मैं अपनी जिंदगी में हम लोग गांव के रहने वाले हैं, जहाँ पे एक हिंदुस्तान की गंगा जमीन तहजीब आज भी कायम है, इसमें कोई नहीं। तलवार और हथियार लेके, राइफल लेके, गोलियां लेके चल रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विक्लेशन होता है। मैं दोनों पक्ष की कह रहा हूँ, और मुसलमानों क्या वहां पर आपको बंदूकें दिखी थी? क्या गलत है? आपको बंदूकें दिखी थी? क्या फायर किया गया था क्या, जो शोभा यात्रा निकाली गई उनकी तरफ से? हनुमान चालीसा अगर बजाई जा रही है शोभा यात्रा में, तो उसमें क्या आपत्ति है भाई? नहीं, हम बजाने की कहा मना कर रहे हैं। हाँ। आप निकली ना, क्या नंगी तलवारें जुलूस में नहीं निकली है क्या? है। और ये जो पथराव, नहीं, ये खुलेआम जो पथराव हुआ, अरे तो एक तरफ से जहां शांति के साथ जुलूस निकल रहा था, कहां से पथराव पहले हुआ? अफजल अब्बास साहब, मेरे को बस ये बताइए, पथराव कहां से शुरू हुआ? पथराव कहां से शुरू हुआ? अपनी गलती छुपाने के लिए आप सामने वाले पर ब्लेम कर रहे हैं। वही बात आप बोले, आप हम पे थोप रहे हैं। अरे हम क्यों थोपेंगे? जिसकी जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? अरे पहले सुनिए, मेरी बात तो सुनिएगा ना। हाँ। आप एक पक्ष को अगर गुनहगार ठहरा देंगे तो फिर हमारी बात भी आपको सुननी पड़ेगी ना। मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ। हाँ। वही तो मैं बात कर, मैं दोनों पक्ष की बात सुनिए। एक नई परंपरा 2-4 साल से जो कायम की जा रही है, हाथों में है तलवार, और ये जिस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया है, एक काम कीजिएगा, मैं अफजल अब्बास साहब, मैं आपको ना कुछ फुटेज जरूर भेज दूंगा, किसके हाथों में तलवार, किसके हाथों में डंडे, किसके हाथों में आग जलाने की तस्वीरें, वो शायद आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अजय वर्मा जी, चलिए ठीक है, अजय वर्मा जी, ठीक है। आप लोग मैनिपुलेट करके बात जो कर रहे हैं, मैनिपुलेट वाली बात नहीं, बात अगर आप करेंगे तो संतुलन के साथ कीजिए, नहीं तो अगर आप एक पक्ष की यहां पर बात करने आए हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। इसीलिए तस्वीर एक बार फिर से देखिए, एविडेंस एक बार फिर से देखिए, जो सभी के सामने आपको दिखेगा। अजय वर्मा जी, क्या आप भी इसके लिए आरएसएस और बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं? शोभा यात्रा में जो हनुमान चालीसा बज रही है, क्या उसी को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, जैसे बाकी की जगह जो कहा जा रहा है? नहीं, हनुमान चालीसा बनाना उनका काम है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का 2014 के बाद से, कहीं भी दंगे हों तो देश के प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठती है कि आखिर आपके राज में, आपके राम राज में, आपने कहा था राम राज आ गया है, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, अब कहीं दंगे नहीं होंगे और सबको नौकरी मिलेगी, भारत सोने की चिड़िया हो गया है। तो एक क्वेश्चन मार्क उठता है। 2014 के बाद जो 3600 दंगे हुए हैं, अभी एक देखिए, भाजपा के जितने चिंटू पिंटू समर्थक हैं उन्हें कोई गुरेज परहेज नहीं होता है। उनका एक एजेंडा है जो स्क्रिप्ट लिख के उन्हें दे दिया जाता है, वो चाहे पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में हो या अन्य के रूप में बैठे हैं। उन्हें एक स्क्रिप्ट लिख के सुबह बीजेपी कार्यालय से मिलती है कि विभिन्न चैनलों पे आप केवल कांग्रेस को कोसिए और उसके नेताओं को कोसिए। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रदेश की सरकार और उसके बाद देश की सरकार जब देखती है कि उसे सीबीआई और सीआईडी और चीजें भेजने की, एनआईए की जरूरत पड़ती है, तो वो जब बिहार में मलाई खाते हैं सरकार के साथ तो कुछ नहीं होता है, जब मलाई खत्म हो जाती है, छाछ मिलने लगती है, तो फिर उन्हें वहां सारी चीजें सोचती हैं। ये सूटेबिलिटी किसको है, पूरे देश को पता है। 2024 का चुनाव जीतने के लिए ये भाजपाई का जो एक देशलाई गैंग है जो 2014 से काम कर रहा है, और उसमें विभिन्न सम्मानित देश के मुख्यमंत्री, देश के मंत्री और इनके भाजपा के नेता, प्रवक्ता, चिंटू पिंटू नेता सम्मिलित है। उस गैंग का काम यह है, माहौल बिगाड़िए, सोशल फैब्रिक खत्म करिए, सामाजिक समरसता देश में ना हो, बात बताइए ना, अगर दीजिए और सरकार बनाइए। अजय जी, अगर ये राजस्थान में होता है, तो वहां पर आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? हमने करौली में और बाकी जगह भी देखा था, तो वहां किसे आप जिम्मेदार ठहराते हैं? वहां पर राज्य में बता दूं,
हूँ, आपने जो पूछा राजस्थान भी हिंदुस्तान का ही पार्ट है, वो कोई तो अफगानिस्तान मतलब कहीं या पर अगर पाकिस्तान दंगे का हो रहे हैं पार्ट किसी राज्य में तो वो सीधे केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ आपका ये मानना राजस्थान भी हिंदुस्तान का पार्ट है, वो अफगानिस्तान या हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। और करौली के दंगे में भाजपा की जो अध्यक्ष थी पंचायत की, उसका पति वो गुजर, उसने वो अच्छा, तो दंगा कराया, वो आज तक मुझे बस फरार है। इतना बताइए कि अगर हर जगह केंद्र सरकार जिम्मेदार रहती है तो यानी 2014 से पहले जितने भी दंगे हुए थे जहां कई लोगों की मौत हो गई थी, वो सब उसके लिए केंद्र सरकार, यूपीए सरकार जिम्मेदार थी। देखिए ये 2014 के बाद जो 3600 दंगे और 1950 से लेके और 2014 तक के उनका 2000 अनुपात और आकलन देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लॉ एंड आप ये बताइए, अगर 14 के बाद केंद्र सरकार यानी बीजेपी जिम्मेदार है तो 2014 से पहले हर जगह यूपीए सरकार जिम्मेदार थी। मैंने तो हिमांशु जी ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र सरकार जब अपने हाथ में ले लेती है तो वो सब जगह भेज देती है। यहाँ क्यों नहीं भेजती बंगाल में? एक कमेंट अखिलेश जी देख रहे हैं कहीं पर भी दंगे हो बीजेपी का कसूरवार। देखिए, राज्य की सरकारें जहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो लोग सुनियोजित ढंग से ये दंगे कराते हैं ताकि मुसलमान को डराओ और उनका वोट लो। हमने आज की बात नहीं, ये कोई आज की बात नहीं है। बिहार के अंदर भागलपुर का इतना भीषण दंगा क्या हुआ, किसने कराया? सभी जानते हैं, कांग्रेसियों ने कराया। और इस प्रकार से इस देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा करा करके सत्ता का भोग किया गया है। आजादी के बाद से अब तक जिस प्रकार से कांग्रेस और इन समाजवाद के पोषकों ने सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर यह सत्ता हासिल की है, ये सबको ही जानते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब ये बात चल रहा था कुछ दिनों पहले, तो जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता बलियावी ने कहा कि पूरे देश को हम करबला बना देंगे। हमने कहा करबला का मतलब क्या होता है? आप खून गिराएंगे? तो देश के अंदर करबला बना देने की बात कहने वाले लोग अभी आप देख रहे हैं कि काम की बात न करके और धार्मिक बात और जातीय उन्माद फैलाने की बात बिहार के अंदर हो रही है। तो कुल मिलाकर के आजादी के बाद से इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर, और आज कहते हैं बीजेपी आरएसएस। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नोआखाली के दंगे के समय में बीजेपी आरएसएस थी क्या? ये दंगे एक मानसिकता कराती है। और सुन लीजिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, भारत के अंदर हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन लखनऊ के अंदर मुसलमान लड़ते हैं तो किसकी जिम्मेदारी होती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान लड़ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है? दंगा मानसिकता कराती है। दंगों की मानसिकता केवल हम ही सही है, बाकी सभी गलत है। ऐसा सोचने वाले लोग, हमारा धर्म ग्रंथ सही है, हमारे पैगंबर सही है, बाकी जो कोई भी बोल रहा है सब कुछ गलत है, ऐसा सोचने वाले लोग दंगा करके बोल दीजिए और इनको कहिए जरा चुप रहे। मैं इनकी बात करके बोल दीजिए। देखिए सबको धैर्य नहीं है, मेरी कोशिश धैर्य नहीं है, तो मैं इनको बता रहा हूँ। अजय जी सुनिए ना, मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी की आवाज सब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जनता तक पहुंचे ताकि वो सार समझें। जी मैं थोड़ी एक दो लाइन बोलकर एक लाइन और अखिलेश जी की एक बात और, फिर वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आ जाऊंगा वापस। हाँ अखिलेश जी कंप्लीट कीजिए। देखिए, जब ये समझ में आए कि मैं जिसको मानता हूं वही सही, बाकी सभी गलत, मैं जिस किताब को मानता हूं वही सही, बाकी सभी गलत, यही दंगे कराते हैं, यही मानसिकता दूसरों के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि ये पत्थर कहां से आए, किसने पत्थर फेंका, और ये आखिर हमला पहले किसने किया? तो सवाल उठता है कि हमारे जो इस देश के अंदर हिंदुओं के त्योहारों में जो जुलूस निकलती है, और उसमें जिन लोगों को ये नागवार गुजरता है कि ये काफिर कहां से आ गए जुलूस लेकर के, वो लोग जब उस पर हमला करते हैं तब दंगे होते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मानसिकता ये बदलनी होगी, जहाँ ये समझ में आए कि मानसिकता बदलनी होगी। मानसिकता ठीक है। अजय आलोक जी, अंतिम सत्य है। अजय आलोक जी, इससे पहले आपने बादल देवनाथ जी और जो हमारे साथ में जेडीयू की तरफ से जुड़े हुए हैं अफजल अब्बास साहब, उनकी भी आपने बात सुनी होगी, रिएक्शन देना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? हिमांशु जी किससे पूछ रहे हैं? देखिए ये मन बढ़ाने की बात है। इस देश में बहुसंख्यक और इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में संघर्ष होता रहा है, लेकिन ये भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों के घर तोड़ दिए जाते हैं। ये और किसी देश में नहीं होता है। अल्पसंख्यकों की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की होती है, लेकिन भारत में कुछ ज्यादा ही होता है। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, तो यह मन को बढ़ाता है। जब बंगाल की मुख्यमंत्री सीधे उठ के कहती हैं
कि रमजान महीने में मुसलमान कुछ गलत नहीं करता, और हम देखते हैं कि रामनवमी के जुलूस के अगले दिन भी हिंदुओं के घर में घुस के बम फेंका जाता है और उनके घर में आग लगाई जाती है। तो ये समझ में आता है कि तुष्टीकरण किसका हो रहा है। ये राजनेताओं द्वारा जो कांस्टेंट मन बढ़ाने का काम हो रहा है, इसी के कारण ये मूल ब्रूट यही है, ये कंटिन्यूअस तुष्टीकरण। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं अजय सुपर जी। सिटीजन ग्रुप किया गया 75 अजय जी एक बात ऐड करना चाहता हूं और ये समाने बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ अजय जी एक बात ऐड करना चाहता हूं और ये बादल जी से पूछना चाहता हूं। बादल देवनाथ जी, पश्चिम बंगाल में हमारे सहयोगी थे, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दिखाई कि जब रामनवमी का जुलूस पिछले साल निकला था तो ठीक उसी जगह पर यह पथराव आगजनी हुई थी, और इस साल भी ठीक उसी जगह पर उसी दिन वही पथराव वही आगजनी होती। तो क्या ये मतलब इत्तेफाक वाली बात है? हिमांशु जी देखिए, एक मिनट में समय लूंगा। जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग हिंसा फैलाते हैं, ये लोग ना खुद का धर्म मानते हैं, ना देश को प्यार करते हैं, ना देश का सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात। पहला बात। दूसरा बात है बंगाल में 294 विधानसभा सीट, 42 लोकसभा सीट है। उसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। बार बार एक ही जगह पर जुलूस निकाला जाता है, उसके बाद दंगा लग जाता है, हिंसा फैला जाता है, पत्थर फेंका जाता है। मैं मानता हूँ ये तो प्रशासन को पहले से मालूम है कि उसी जगह में क्यों जाना है, क्योंकि प्रशासन का काम है। अरे ये क्या बात है कि उसी जगह पर क्यों जाना? ये क्या बात हुई? मेरे को बादल देवनाथ जी एक बात बताइए। बादल जी बस एक बात का जवाब दे दीजिए मेरे को। जब ताजिए का जुलूस निकलता है तब कभी आपने दंगे वाली खबर सुनी है? जब कभी मुसलमानों का जुलूस निकलता है तब कभी दंगे वाली खबर आपने सुनी है क्या? हिमांशु जी उसका भी डायरेक्ट आंसर दे दूंगा मैं, उसका भी डायरेक्ट आंसर। नहीं मुझे ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं तो वहां से जुलूस क्यों निकालना? भाई आप लोग सुरक्षा मुहैया कराइए ना। जुलूस क्या वहां पर अगर झंडा लेके कुछ लोग निकल रहे हैं? डायरेक्ट बोल रहा हूँ। हाँ आंसर ले लीजिए सर, आंसर लीजिए। मैं डायरेक्ट तो बोल रहा हूँ, जब रामनवमी आते हैं, जब ताजिया का बात आते हैं, तब प्रशासन का चिंता हो जाता है, क्या होगा। क्यों सर? ये हमारा बंगाल में नहीं, पूरे देश में होता है। जहां पर डबल इंजन सरकार है, जहां पर विरोधी का सरकार है, हर जगह में होता है सर। मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग दंगा करते नहीं तो ये हिंसा रामनवमी के दिन ही क्यों भड़कती है, ये बताइए ना। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म एक आस्था का प्रतीक है, ये विश्वास का प्रतीक है। और सनातन धर्म को लेके और ये विश्वास सरकार पर अब रहा नहीं है, जो एक के बाद 31 को हुआ। चलिए ठीक है, आपने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी और फिर 1 तारीख को रिपीट हो रहा है, अगले दिन रिपीट हो रहा है इतनी सुरक्षा के बीच। बंगाल में देखिए 2 दिन के अंदर शांति बजाय है, कोई समस्या नहीं है बंगाल में। 2 दिन में जो लोग अरेस्ट करना है वो भी, काल भी रिश्ता में एक झमेला हुआ रिश्ता में, थोड़ा पत्थरबाजी हुआ रिश्ता इलाका में, वही हावड़ा हुगली डिस्ट्रिक्ट में हो गया काल। अफजल साहब, अफजल अब्बास जी, इस बात का जवाब आपके पास है? मुझे कुछ कहना है। बिल्कुल अब्बास जी बोलिए अब्बास जी बोलिए। अब्बास साहब जी पूछिए नाम लिया था। कई सवाल है इसमें, आगे क्या बोले आप? सवाल पूछिए, जवाब देते हैं। कई लोग कई सवाल है इसमें। अजय आलोक जी का अलग सवाल था, इनका कुछ अलग सवाल। देखिए बिल्कुल एक बात से मैं सहमत है कि जो हिंसा करने वाले होंगे उनकी प्रवृत्ति अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। और ना हिंसा होना चाहे किसी भी मजहब में हो, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो सरकार पे उंगलियां उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो सकती है, लैक्सिटी हुई होगी, कुछ कमी आने से कारण हुआ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में जुमे के दिन मैं भी रोजा और सब रोजदार होते हैं, और उधर से जुलूस निकलता है। जहां एक पॉइंट से अगर ये मतलब झगड़ा शुरू हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि आप जा रहे किसी मोहल्ले में जा रहे, किसी को उकसा रहे हैं, या हम एक माइनॉरिटी वालों मेजॉरिटी में जाके जाए। ये उकसाने की बात कहां से आई? इससे मुझे आपत्ति है अब्बास साहब। मुझे एक बात मेरे को बस ये बता दीजिए, उकसाना किसे कहते हैं? कि आप मुस्लिम बाहुल मोहल्लों में जाएं, वहां पर उनके सामने बोलिए कि जय श्री राम बोलो भाई, जय श्री राम बोलो। ऐसा तो नहीं हुआ ना, एक रूट था, रूट से निकल रहे थे और पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। नहीं, हम वहां की इन जनरल बात करें कि इस तरह की घटनाएं ऐसी वहां, अगर देखिए ऐसी बात है कि अगर हम चूंकि है कि पार्टी के छोटा सा वर्कर होने के नाते मैं कुछ मतलब एक नेशनल चैनल पे बात करना है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं बोली जाती चैनल पे, लेकिन अगर धरातल पे आएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी।
हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और थी और है कि वहां पे दंगे या जो हालात बिगड़े वो नहीं होने चाहिए थे, कहीं कमी है। 109 आदमी को कल तक अरेस्ट किया गया, हमारी सरकार ने किया। लेकिन ये ठीक ही हम जो लोग रामनवमी के झंडा उठा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, राम के क्या नाम जयंती मना रहे हैं, मैं पूछाता हूँ कहाँ चला गया मजहब, चाहे मुसलमान का या हिंदू का हो? क्या मजहब इसी बात का संकेत देता है कि आप ये करो? चाहे मैं दोनों पक्ष में बात कर रहा हूं, हमें तो अफसोस आ रहा है कि दोनों पक्ष की बात ये सही है। देखिए, आप अपने त्योहार हर्षोल्लास से मनाएं, आप अपनी यात्रा निकालें, तो यहां पर कभी कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन जब इस तरफ से यात्रा निकलती है तब हंगामे हुए हैं, और ये आंकड़े हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, और ये सभी देख भी रहे हैं। अखिलेश जी कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट करके अजय जी 1 मिनट रुकिए। नहीं, एक बात हमको बताइए कि अभी दंगे वहां पर हुए हैं जहां हिंदुओं की पिटाई हुई है, हिंदुओं के घर में घुस करके लोगों ने मारा है और हिंदुओं को ही गिरफ्तार किए बिहार की सरकार ने। ये किस तरह की सरकार चल रही है बिहार की? हिंदू है क्या बात कर रहे हैं? नेशनल चैनल पे आप इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अरे अनुशासन में रहिए, बुजुर्ग आदमी है, हमारी बात सुनिए। अजय जी अजय जी 2 लोगों की बात हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। आपके पास है, बोल रहे हैं आप? अरे इतनी मिर्ची लग गई, बेचैन हो गए, इतनी मिर्ची लग गई, बेचैन हो गए। अरे पाप कर रहे हैं, पाप झूठी, इसका फल भोगना पड़ेगा। झूठी बातें मत किए। हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है बिहार के अंदर। और मैं कह रहा हूँ इसी अपराध की सजा जनता आपको देगी चुनाव में। मुझे इस बात की दीजिए कि कितने हिंदू कितने मुसलमान नेशनल चैनल बन के गुमराह कर दुनिया देख रही है। देखिए बेचैन हो गया। अखिलेश जी आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, शायद स्पष्ट पहुंच नहीं पा रही है। सच्चाई से बात कीजिए, हम एक्सेप्ट करने के तैयार हैं, लेकिन सीधे कह दिए कि सारे मुसलमान हिंदुओं को अरेस्ट किया गया है। हाँ, जो भी गलती करेगा हिंदुओं सबको अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल। अखिलेश जी ये जो आंकड़े हैं ये आपके पास हैं या फिर आधिकारिक हैं कि सिर्फ हिंदुओं की अरेस्टिंग हुई है? हवाई बात है या फिर? अखिलेश जी प्रमाणिकता क्या है जो दावे आप यहां पर कर रहे हैं? चलिए, आवाज अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन सवाल मैं पूछ के रहूंगा ये। हाँ अजय जी। देखिए हिमांशु जी, दंगों में देखिए देश में दीदी की प्रदेश में सरकार है और देश में राजा साहब की सरकार है। अगर देश प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है तो राजा साहब उसे गिरफ्तार करके बंद करें, और अगर देश की सरकार जिम्मेदार है तो प्रदेश की सरकार उसे गिरफ्तार करके बंद करे। लेकिन ये दंगे आखिर हो क्यों रहे हैं? क्वेश्चन ये है। भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, शांति प्रिय देश है, शांति का स्तूप है और महात्मा गांधी का देश है, तो फिर ये गॉडसे की विचारधारा कैसे चल रही है? एक्चुअली में दंगे केवल वही कराते हैं जो गॉडसे के समर्थक और विचारक हैं, और वो कहीं भी हो सकते हैं, और उनका काम केवल ये है हत्या, गोलीकांड, दंगे, चूंकि उनसे उनका पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल विंटेक्सा चलता है। सत्ता के लोभी लोग कुछ हिंदुस्तान में वो कोई भी हो सकते हैं। अगर मैं तो ये चाहूंगा कि दंगा है ही बहुत बुरी चीज, मैं भर्त्सना करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और फटकार के बाद के अभी भी भाजपा के वो क्रोनोलॉजिस्ट और एक्टिविटिस्ट और प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे थे दंगा भी हिंदू मुस्लिम है, अब दंगे को भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रणनीति बांटने की है। ये लोग बांटने का काम, अंग्रेज भी यही काम करते थे गोरे वाले, और अब काले अंग्रेज भी यही काम कर रहे हैं। कम से कम उनकी कुछ नीति और नियत तो थी। इन लोगों की तो ना नीति है ना नियत है। अच्छा। और सत्ता चाहिए, देश में व्यापार खत्म हो जाए, नौकरी खत्म हो जाए, रोजगार खत्म हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, महिलाओं पर। अजय जी आपकी बातें सुन के मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी की आला कमान से पर्ची बन के आ जाती है बीजेपी प्रवक्ता के लिए कि आपको तो दिन भर कोसना है, लेकिन मेरे को लगता है इसमें तो आपने महारत हासिल कर रखी है कि बीजेपी को कहीं पर छोड़ते नहीं है मौका मिलते ही आप। अच्छा ठीक है। हाँ अजय आलोक जी एक बार फिर से वही बात कि उकसाना क्यों है, उकसाया जाता है तब जाके बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल गलत बात है हिमांशु जी, बिल्कुल गलत बात है। इस देश में ये मेरा इलाका तेरा इलाका क्या होता है? जो हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम इलाके से मत जाओ,
कब से हो गया इस देश में मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका? बटा हुआ देश है क्या? ये बात ही कहने वाले उत्साह हैं लोग। आज तक आपने सुना है ताजिया के जुलूस पे कभी हमला हुआ? आज तक आपने सुना है सिख धर्म का जब निकलता है वो कृपान लेके घूमते हैं और रामनवमी में राम शस्त्र लेके चला जाता है? यहां जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, सब जानते हैं, अपने गांव के रहने वाले हैं। रामनवमी में राम शस्त्र लेके चलते हैं हम लोग, चाहे वो तलवार हो, धनुष हो, चाहे कुछ हो। उसको आपके कारण बदला नहीं जा सकता। और पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त होती है। पत्थर बरसाने की क्या जरूरत है? आप घर से पत्थर क्यों जमा करके रखे हुए हैं? अगले दिन आप फिर बम भी मार रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं उकसाया जाता है। यह होता है बढ़ावा देने की प्रवृत्ति। जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री कहती है कि दुधारू गाय है, लात भी सहना पड़ेगा, यह होता है उकसाने की संस्कृति। जब एक प्रधानमंत्री कहता है सिखों के दंगों का नरसंहार के बाद कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो यह होता है उकसाने की प्रवृत्ति। इसलिए मैंने कहा शुरू से 75 साल से इन लोगों को पाला गया है, सुपर सिटीजन बना के रखा गया है। अब जब सामान्य सिटीजन बनेंगे तो स्वाभाविक है गुस्सा होगा। राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में उमंग है, पूरे देश में उत्साह है, इसीलिए हर जगह इस बार रामनवमी का जुलूस ज्यादा निकला, तो स्वाभाविक है दूसरे पक्ष को भी गुस्सा आ गया। अब बाकी आग में घी देने वाले देखिए आपके चैनल पे ही बैठे हुए हैं। उस इलाके में जाने की क्या जरूरत है? कौन सा इलाका? अब्बास साहब है क्या? हिंदुस्तान अफजल अब्बास साहब है क्या? चले गए थे जुलूस लेके, जो आप लोग इलाका 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 कह रहे हैं। हाँ। चलिए, अभी अफजल अब्बास साहब नहीं है, लेकिन बादल देवनाथ जी, इस बात को तो आप मानेंगे ना? ये मुस्लिम इलाका का कॉन्सेप्ट खराब है। ये जो अभी जेडीयू की तरफ से अफजल अब्बास साहब कह रहे थे कि मुस्लिम इलाकों में जाके उकसाने वाली बात होती है। मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि क्या यहां पर इलाकों में बांट दिया गया है? क्यों कोई कहीं पर नहीं जा सकता? नहीं, अजय आलोक जी, जैसे मैं बोला ना, इलाका बिल्कुल किसी का इलाका नहीं होता है। आपने भी आवड़ा की बात की, सिंह से भी पूछ लीजिए कि हिंदू आपने आवड़ा, अभी आपने बंगाल की बात की थी कि नहीं की थी? हिंदू मुस्लिम दोनों। बादल, अजय जी एक मिनट रुकिए, आपसे अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे को ये बताइए बादल देवनाथ जी, आपने भी तो ये बात कही थी ना बंगाल के लिए कि एक ही इलाके में सबसे ज्यादा? हावड़ा जिला में, हाँ, हावड़ा जिले में कुछ घटना हुई, मैंने आपको बताया। लेकिन आप अब समझिए, पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसके 140 के 110-20 करोड़ हिंदू, पूरा हिंदू लोग कोई शोभा यात्रा निकाले थे, या कोई 25 करोड़ मुसलमान से सारे मुसलमान दंगे में जुड़ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो बात वो बोलना चाहते थे, जहां पर मुस्लिम इलाका है, शोभा यात्रा तुम जिस इलाका से लेके जा रहे हो, जिस जिला से लेके, जिस शहर से लेके जा रहे हो, कोई उन्होंने यही बताया इलाका इसको, कोई मुस्लिम इलाका, कोई क्रिश्चियन इलाका, ये तो गलत बात है। देखिए, मैंने मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी जगह देखी है। सुनिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह देखी है और कवर भी किया है कि जब यहां पर शोभा यात्रा निकलती है ना, तो मुस्लिम भाई आते हैं, लेकिन पत्थर नहीं बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। शोभा यात्रा निकाल रहा है, जो पिस्तौल लेके जा रहा है, डीजे लेके, अरे पिस्तौल लेके कौन पिस्तौल लेके निकालता है? कौन पिस्तौल लेके निकालता है? उकसाया जाना, कौन पिस्तौल लेके निकालता है? ये उकसाने की बात है। आप, मैं इसलिए यही तो चर्चा हो रहा है। हाँ। तुम रामनवमी का दिन शोभा यात्रा निकालना चाहते हो तो निकालो ना। हाँ। निकालो, जहां पर जाना जाओ, लेकिन सनातन धर्म का पहले तो उनको जाना पड़ेगा। अब बताइए, तो पहले पिस्तौल था। अरे कहां से पिस्तौल की बात आ गई? कहां से पिस्तौल की बात आ गई? अभी अजय आलोक जी ने उसका जवाब भी दिया, शायद आपने सुना नहीं या फिर अनसुना कर दिया होगा। लेकिन एक बात, क्योंकि अफजल अब्बास जी अब जुड़ चुके हैं और उनसे एक सवाल रह गया था। अफजल अब्बास जी, एक सवाल अजय आलोक जी की तरफ से है और उनका यह पूछना है कि ये देश में निर्धारित किसने कर दिया कि ये मुस्लिम इलाका है, यहां पर आप जाके शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं? ये इलाकों में कैसे डिवाइड हो गया है? बिल्कुल गलत है। हर इलाके में हर मजहब के लोग को जाना चाहिए। हाँ। बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ। आपने देखा, मैं जब दिल्ली रहता था तो जो कंवरिये लोग लेके निकलते थे जल के लिए, तो मुझे याद है कि सीरमपुर एरिया में सब मुसलमान लोग खड़े लोग के स्वागत करते थे। हाँ। तो ये इलाका बांट नहीं सकते आप, कोई भी मजहब का मानने वाला हो। हाँ। मेरा सिर्फ कहना है कि जिस अगर कहीं सेंसिटिव मामला है तो वहां पे प्रशासन को भी स्ट्रांग होना चाहिए और हम सबको चाहिए कि अपने अपने मजहब के हिसाब से वो जुलूस निकाले, लेकिन शांति की तरह से, किसी की दिलजोई ना हो, दिल पे शिकनी ना हो। लेकिन यही हो रहा है। नहीं तो ये तो आपने कह दिया ना, ये तो आपने कह दिया कि उकसाया जाता है तो इसी वजह से ये हंगामा हो जाता है। ये तो आपने कह दिया ना
एक तरफ डिफेंड कर रहे भाई हैं आप। साहब, फिर मैंने कहा कि मैं नेशनल चैनल पे बोलना नहीं चाह रहा हूं। मैंने अपने आंखें अपने कानों से अब बहुत सी देखिए, बातें कांटो सुनी है, भरा लेकिन क्यों ताज अगर बोलूं? आपने पहना है तो मुश्किलें तो आपको होंगी। अगर आप यहां पर हैं तो या तो आप स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखिए, या फिर ये भी मत बहुत सी कहिए, बातें या ऐसी- फिर ये भी मत बहुत कहिए सी कि मैं बात कहना सुनिए, नहीं अब चाह रहा। सुनना है तो सुन लीजिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रोवोक किया जाता है। मुस्लिम इलाकों में जब जुलूस निकलता है तो गाली भी दिया जाता है। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। कौन कहता है? मुसलमान कहता है? नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ। ये सब अच्छा, बातें उठती हैं, अच्छा, माइक से बोला जाता है। ये कहाँ जी, जी, आपने गालियां सुन ली जो आप बोल रहे हैं कि जो आप ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों से जब हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो वहां पर गालियां बकी जाती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो गलत बात है। अब नहीं, गालियां बकी जाती हैं। मैं रोजे में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। रोजा हूँ। हाँ। मैंने अपने कानों से सुना है। तो क्या कीजिएगा इसके लिए? अब इस तरह की जो शरारत, अब बात तो लेट मी कंप्लीट, इस तरह की शरारती जब बातें होंगी तो आपस में तनाव पैदा होगा ही। ठीक है ये अजय जी, आप भी ये मानते हैं क्या? अजय वर्मा जी, ये भी आप भी ये मानते हैं कि इस तरह से अपशब्द कहे जाते हैं हिंदू शोभा यात्रा में जब ऐसे इलाकों से निकलते हैं? शोभा यात्रा के अलावा कई ऐसे मामले में, शोभा यात्रा की बात नहीं कहा मैंने, ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, क्या करें? बोल दिया ना आपने एक मिनट। हिमांशु जी, मेरा मानना तो ये है कि मैं आपको अभी वो रिपोर्ट की कॉपी भेज रहा हूं जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। और ये बीजेपी के जो नहीं, मुझे पहले इसका जवाब दीजिए, क्या ये बात आप मानते हैं जो ये कह रहे हैं अफजल अब्बास साहब कि जब भी हिंदू शोभा यात्रा ऐसे निकलती है तो वहां पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में या फिर मुस्लिम मोहल्लों में गालियां दी जाती हैं? देखिए, वहां की बात मैं नहीं किया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो हिंदू का इलाका हो या मुसलमान का इलाका हो, ये देशवासियों का इलाका है। या कौमों को बांटने का काम मत करिए। और हर कौम में ये बात आपने यहां पर कह दी अब्बास साहब, ये आपने नहीं कहा कि कभी जब मुस्लिम भाई आते हैं और वहां पर स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, ये बात नहीं कही। बोलते मैं बोलना नहीं चाह रहा, कम से कम ये तो बोल के बताते। ये तो बोलते हैं कि फूल की माला, फूल बरसाए जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये होता है डिफेंड करना। जो अजय आलोक कह रहे थे ना कि डिफेंड करना, हौसला बढ़ाना ऐसे अराजक तत्वों का, तो ये होता है वो तरीका। इन्होंने तो खुद ही ये होता है वो तरीका की बात करने लगे। 75 साल से मुसलमानों को हुमलेट किया गया। क्या अच्छा, 75 सालों से? तो आप बोल रहे हैं कि सुपर सिटीजन की बात अजय आलोक शॉर्ट कमेंट अजय आलोक, शॉर्ट कमेंट, सुपर सिटीजन की बात अजय आलोक करें, हमने थोड़ी किया है। क्या मुसलमान? अरे इनसे अजय आलोक से कहिए 75 में से अजय आलोक शॉर्ट कमेंट हिमांशु जी, इसी देश में एक मिनट अजय जी, एक मिनट, ऐसे फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं। अजय आलोक बोलिए। ये नहीं होती है। इसी देश में बात रख रहे हैं तो अपनी बात अफजल अब्बास साहब, आपकी बात हो इसी गई, एक देश मिनट में रुकिए। हम लोगों ने सुना है और आपने भी सुना है, हाँ, इस देश में हम सब लोगों ने सुना है कि इस देश के अलग अलग शहरों में गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा का नारा लगा, जुलूस निकले और लोगों ने देखा और कोई एक्शन नहीं हुआ। 5 लोगों की जान चली गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये मन बढ़ना नहीं है तो क्या है? यही बात मैं कह रहा हूं। ये मन बढ़ता कैसे? किसने की थी? ये सत्ता और ये के शोषित अब्बास लोग मन साहब बढ़ाते है हैं। जो कहते हैं मैं किसी भी बोलना नहीं पहलू चाहता खान के लेकिन मेरी बोलते सजा हैं मिलनी तो यहाँ चाहिए पर थी। डिफेंड करते हैं और ये नहीं कहते कि सपोर्ट जो किया जाता है, जो तस्वीरें अच्छी आती है वो नहीं दिखती। नकारात्मक तस्वीर सबसे पहले दिखती है और यही होता है डिफेंड करना अराजक तत्वों को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।